नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पुष्पा फन स्टूडियो पर। मैं भास्कर और आज मैं आपको अपने लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट कहानी शेयर करने जा रहा हूँ। ये एक ऐसी कहानी है जो सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरे वाइफ के लिए भी खास है। हम दोनों ने मिलकर एक किडनी ट्रांसप्लांट जर्नी फेस की है और दोस्तों ये वीडियो उसी जर्नी का एक इमोशनल सफ़र है। मेरा किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है और मेरे वाइफ ने मुझे किडनी डोनेट किया है। ये कहानी है प्यार, बलिदान और उम्मीद की। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ इस जर्नी को समझें और शायद ये कहानी किसी और के लिए इंस्पिरेशन बन सके। दोस्तों 2014 में मुझे दिसंबर में पता चला कि मेरी दोनों किडनी फेल हो गई थी और ये बात पता चलने के बाद काफ़ी नर्वस था मैं, नहीं पुष्पा जी, मतलब बहुत उदास हो गया था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या होने वाला है, क्योंकि अचानक अगर किसी को भी ऐसी बात पता चलती है तो शब्द नहीं है बोलने के लिए। लेकिन जो उस वक्त मैंने फील किया था ये एकदम से शॉक सा था हमारे पूरे फैमिली के लिए। मेरी पूरी फैमिली टेंशन में आ गई थी कि ऐसे अचानक क्या हो गया। मेरी मन स्थिति बहुत वीक हो गई थी और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मैंने ये बात पहले मम्मी पापा को बताया, फिर भैया भाभी को बताया। सब के सब परेशान हो गए और मेरी पत्नी को जब पता चला तो वो भी, पता चलने के बाद मेरी दिमागी हालत और शारीरिक हालत ख़राब होती गई। मैंने बहुत सारा स्ट्रेस और टेंशन ले लिया था। सब मुझे समझाते थे लेकिन मेरे दिमाग में कुछ भी समझ में नहीं आता था दोस्तों। और जैसे दिमाग में जहर चढ़ जाता है ना, वैसा कुछ तो हुआ था। मुझे कुछ याद नहीं उतने अच्छे से। तो दोस्तों जब मुझे पता चला तो मैं तो अपने होश में नहीं था। मेरे 2 छोटे बच्चे, उनको मेरे परिवार वालों ने और मेरी वाइफ ने संभाला। फिर डॉक्टर्स के पास गए, उन्होंने ओपिनियन दिया कि आपको जल्द से जल्द डायलिसिस चालू करना पड़ेगा। फिर मैंने डायलिसिस चालू किया। हफ्ते में 3 बार डायलिसिस लेना पड़ता था दोस्तों। 6 महीने तक डायलिसिस चला मेरा। इसी बीच डॉक्टर ने हमें किडनी ट्रांसप्लांट का ऑप्शन दिया। बिना 1 सेकेंड गवाए मेरे वाइफ ने तुरंत हाँ बोल दिया। मेरे इस किडनी ट्रांसप्लांट की जर्नी में मेरे मम्मी पापा, भैया भाभी, मेरी बहन, मेरे ननिहाल वाले, मेरे ससुराल वाले, मेरे फूफा फूफा, सब ने बहुत योगदान दिया। और दोस्तों मैं जहाँ रहता हूँ, मेरे सोसाइटी वाले, मेरे आजू बाजू वाले, सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरे पूरे रिश्तेदारों ने मुझे सपोर्ट किया। सबसे बड़ा सपोर्ट तो मेरी वाइफ का था, जिन्होंने किडनी दिया मुझे अपनी जान पे खेल के। तो मैं इन सब का शुक्रगुजार हूँ तहे दिल से। मैंने बस इतना ही सोचा कि अगर मेरी एक किडनी देने से इनका जीवन बचता है तो ये मैं बिना सोचे समझे करूँगी। जब आप अपने पार्टनर को ऐसे कंडीशन में देखते हैं तो आपको बस उनके लिए सब कुछ करने का मन करता है। तो दोस्तों ये डिसीजन हम दोनों के लिए बहुत ही कठिन रहा, मतलब मुश्किल भरा रहा। लेकिन इन्होंने हिम्मत दिया, दिलासा दिया कि मैं ठीक रहूँगी। दुनिया में लोग एक किडनी पे जन्म लेते हैं, तो मुझे तो भगवान ने सौभाग्य दिया है आपको मदद करने का। तो मैंने भी स्वीकार किया दोस्तों, इनकी भावनाओं का कद्र करते हुए। और आज मैं आपके सामने हूँ। ये किडनी ट्रांसप्लांट का जो प्रोसेस है काफ़ी लंबा चौड़ा रहता है। इसमें आपको हर पूरा बॉडी चेकअप कराना पड़ता है। उसके बाद आपका एफिडेविट होता है, आपका रिकॉर्डिंग होता है कि आप इनको किडनी दान कर रही हैं, आपको कोई आपत्ति तो नहीं है। सब पूरा अच्छे से लिखा जाता है, बाकायदे नोट होता है और हॉस्पिटल के रिकॉर्ड में मेंटेन किया जाता है। दोस्तों इट वाज अ मोमेंट ऑफ लव, सैक्रिफाइस एंड ट्रू पार्टनरशिप। मेरा ऑपरेशन हुआ दोस्तों। उस दिन बहुत स्ट्रेस था और खुशी भी थी कि चलिए आज मुझे नई ज़िंदगी मिलने वाली है। सारा तनाव तो इन्होंने झेल रखा था और ऑपरेशन हुआ। 6 घंटे का ऑपरेशन चला दोस्तों। और
ऑपरेशन होने के बाद जब मैं होश में आया तो मुझे पता चला कि सब बढ़िया है, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और पुष्पा जी का भी हुआ था ऑपरेशन, तो उनको अलग कमरे में रखा गया था। मुझे सेपरेट कमरे में 6 महीने तक रखा गया था, क्योंकि जब ट्रांसप्लांट होता है तो सेपरेट रखा जाता है ताकि किसी से मिलना जुलना नहीं होता, ताकि इन्फेक्शन से बचा जा सके। और इनको 7 दिन में डॉक्टर ने डिस्चार्ज दिया था और मुझे 1 महीने के बाद डिस्चार्ज मिला था। और ये सफ़र बहुत ही कठिन था, लेकिन इनके साथ और मेरे पूरे परिवार के साथ और प्यार ने बिल्कुल आसान बना दिया दोस्तों, बिल्कुल आसान बना दिया। और मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूँ जो मुझे इतने प्यार करने वाले लोग हैं आसपास, मेरी फैमिली। दोस्तों, किडनी ट्रांसप्लांट के बाद बहुत सारी दवाइयाँ खानी पड़ती हैं जो डेली बेसिस पे टाइम टू टाइम खाना पड़ता है, तो वो मैं खाता हूँ अच्छे से ताकि मैं स्वस्थ रहूँ। और ये जर्नी इतना आसान नहीं रहा है। बीमारी के बारे में पता चलने के बाद डायलिसिस से ट्रांसप्लांट से रिकवरी तक का सफ़र मुश्किलों भरा था, लेकिन मैंने उसको पार कर लिया है। और मेरी ये कहानी ज़रूर आप सबको इंस्पायर करेगी दोस्तों। तो भगवान अगर किसी को दुख या तकलीफ़ दे तो इसी तरह काटने का हिम्मत भी दे। मेरे वाइफ के उम्मीद और भरोसे ने मुझे इंस्पायर किया। अगर वो ना होती तो शायद मैं इस सफ़र को पार नहीं कर पाता दोस्तों। मैंने कभी नहीं ऐसा सोचा था कि मैं अपने हस्बैंड के लिए ये भी कर पाऊँगी, लेकिन जब ये वक्त आया तो सब नेचुरल सा लगा। अगर आप या आपका कोई करीबी इस सिचुएशन से गुजर रहा है तो ये याद रखें कि उम्मीद सबसे बड़ा हीलर है। हमारी कहानी ये बताती है कि प्यार, उम्मीद, भरोसा, विश्वास के आगे कोई भी चैलेंज या तकलीफ़ या दुख बड़ा नहीं होता दोस्तों। ऑर्गन डोनेशन के महत्व को समझें और इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि एक डोनेशन किसी की ज़िंदगी बदल सकती है दोस्तों, जैसे कि मेरी बदली है। और अगर आपको यह वीडियो इंस्पायरिंग लगा तो इसे शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इससे संबंधित अगर कुछ भी आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, हम उसका ज़रूर जवाब देंगे आपको।